स्वागत है आपका नेशन 24 के इस खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में। आपके साथ अभिषेक है और हमारी टीम जो है लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दौरा कर रही है। आपने देखा कि मधुबनी से घूम लिए, हाजीपुर घूम लिए, अब पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर। लीची का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मुजफ्फरपुर में और यहाँ की लीची बड़े बड़े लोग खाते हैं। हालांकि अभी चुनावी सीज़न है, लीची का तो सीज़न नहीं है, लेकिन लीची के सीज़न में भी आएंगे तो आपको लीची के दर्शन ज़रूर कराएंगे और स्वाद से और महक से आपको पहचान भी कराएंगे। खैर, अभी चुनावी मौसम है तो ज़रूरी है यहाँ के प्रत्याशियों से, यहाँ के लोगों से और यहाँ के जनता से भी रूबरू होने का। जनता से हम रूबरू हो गए, अब प्रत्याशियों से रूबरू होने का वक्त हो चला है। तो हम पहुँच गए हैं सुरेश शर्मा जी के यहाँ, जहाँ पर ये वो जगह है जहाँ सर का कार्यालय है और सुबह से नामांकन भरने के क्रम में सर बहुत बिजी थे तो उस वक्त अब मिला है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर नेशन 24 के खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में। धन्यवाद। अच्छा सर, सवाल कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब जनता के बीच से होकर आ रहे हैं तो उनमें से ही पूछ लेते हैं। इस बार टक्कर सर किससे आपकी है, क्या मानते हैं आप? देखिए, हम तो टक्कर नहीं मानते हैं, लेकिन चुनाव है तो कुछ न कुछ लोग खड़े होते ही हैं। लेकिन एनडीए के हम प्रत्याशी हैं और एनडीए पूरी तरह से बिहार के अंदर जिस प्रकार से हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने 40 सीट में 39 सीट लिया, यहाँ आज उसी तरह का लहर चल रहा है। लोग एनडीए से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि एनडीए आएगी, एनडीए ही काम कर सकती है। बाकी लोग को तो 70 साल की इस सियासत में लोगों सबको देखा है, सबने क्या किया बिहार का तो लोगों ने कबाड़ा कर दिया, समझे ना। और बिहार जो है, एक समय ऐसा था आज़ादी के बाद बिहार तीसरे स्थान में पूरे इंडिया में था, समझे ना। लेकिन उसके बाद जो डिटोरिएशन हुआ और महागठबंधन के टाइम में जो डिटोरिएशन हुआ, लालू प्रसाद जी और उनके परिवारवाद के समय में जो डिटोरिएशन हुआ, वह पूरे नीचे पौधान पर चला गया है। आज एनडीए से उम्मीद करता है लोग कि उसको ऊपर ला रहा है, विकास को ऊपर ला रहा है। जातिवाद जो है वो बिहार के अंदर सीमित हो रहा है। जातिवाद जब हावी होगा तो विकासवाद सीमित हो जाएगा और जब विकासवाद बढ़ेगा तो जातिवाद सीमित है। सबको विकास चाहिए, सबको जॉब चाहिए, सबको सुखद अनुभव चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको ट्रैफिक चाहिए, सबको स्वास्थ्य की लाभ होनी चाहिए। कितना काम नरेंद्र भाई मोदी ने और नीतीश कुमार ने किया है। आज आप देख लीजिए कि चूल्हा फूंकती थी महिला, गैस दे दिया, जनधन योजना में पैसा इस लॉकडाउन में दिया। आप देख सकते हैं कि बीमार पड़ जाते थे लोग तो कहता था भी इसकी इलाज कहाँ से होगा, तो उसको आयुष्मान भारत दिया। छठ तक लोगों को जो स्थिति बिहार का हुआ या पूरे देश का हुआ, उसमें छठ तक अनाज खाने के लिए फ्री दे रही है सरकार। तो ये देख रहा है कि ये सरकार जो है वह जनता के लिए है। जनता के दुख दर्द को नरेंद्र भाई मोदी, नीतीश कुमार, ये लोग एनडीए सरकार जनता के दुख को समझ रही है और ये जनता के लिए खर्चा कर रही है। मतलब ये पैसे को जनता में दे रही है और वो जनता के पैसे को दूसरी तरफ से खर्चा कर रहे हैं, परिवारवाद में खर्चा कर रहे हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस है कि परिवारवाद हावी होगा कि राष्ट्रवाद हावी होगा। यहाँ राष्ट्रवाद का क्वेश्चन है। नरेंद्र भाई मोदी एनडीए राष्ट्रवाद के निर्माण में लगे हुए हैं। परिवारवाद, उनका तो कोई परिवार नहीं, उनका परिवार सबका साथ सबका विकास, सब लोग उसका परिवार है। तो परिवारवाद से हटकर राष्ट्रवाद की सर बात कर रहे हैं। सर जो है सुरेश कुमार सर, शर्मा सर नगर विकास एवं आवास मंत्री भी हैं और मुजफ्फरपुर नगर की हालात जो है उसमें दो समस्याएं बहुत ज़्यादा है। एक इंक्रोचमेंट यानी कि जाम की समस्या है और दूसरा जल जमाव की समस्या। इसके लिए क्या रोड मैप तैयार है जिससे इससे जनता को इन चीज़ों से मुक्ति मिले? देखिए, इनक्रोचमेंट, जब आपने इनक्रोचमेंट शब्द का प्रयोग किया तो स्वाभाविक
स्वाभाविक तौर से ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने सीधा प्रश्न किया है कि इंक्रोचमेंट है यहाँ, और मैं भी उसी प्रश्न को कह रहा कि इंक्रोचमेंट यहाँ के ट्रैफिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, और इसके करने के लिए स्मार्ट योजना बनी है, स्मार्ट सड़कें बन रही है, हमने सड़क बनवाया है, लेकिन अभी बहुत सड़क बनना है, उसकी कनेक्टिविटीज़ हो रहा है। हम आप देखिए कि पटना जाने के लिए जो सड़क है रामदयालु का, वह सड़क कितनी चौड़ीकरण सड़क करके NHI से बनवा रहे हैं। यानी ट्रैफिक कैसे कंट्रोल हो वो उसकी व्यवस्था हो रही है। डिफरेंट टाइप से लोगों को निकलने के लिए शहर के बाहर सड़कें बन रही है, केंद्र सरकार उसमें पैसा दे रहा है, बिहार सरकार दे रहा है। तो ये ट्रैफिक डाइवर्सिफाई कैसे होगा? आप देखिए कि आपको जो NH-77 आता है उससे बाहर से ही हम लोग मधौल से रास्ता निकलवा रहे हैं। वो रास्ता सीधे दरभंगा को अटैच करेगा, वो चला जाएगा आपको मधुबनी को, हर जगह को, ये आपको छपरा को, हर का अलग अलग हम लोग रास्ता बड़े सड़क NHI से बन रहा है। तो ये होने से ट्रैफिक सिस्टम ठीक हो जाएगा, और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो सड़कें चौड़ीकरण होनी है वो स्मार्ट सिटी में होगा, जिसका प्रपोजल हम लोग बनाए। कुछ सड़क चौड़ी हो भी गई, कुछ पर काम चल रहा है, कुछ लॉकडाउन में 8 महीने में लॉकडाउन और बरसात के कारण काम में शिथिलता आई है, उस काम को चुनाव के बाद में होगा, और इस शहर को जाम से मुक्ति मिलेगा और शहर में ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त होगा। अब थोड़ा सा जल जमाव पर भी सर बात कर ले तो। देखिए, जल जमाव जैसे जो पिताजी जो काम करते हैं बुरा, उसका प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। हमारे पहले जो विधायक थे उन्होंने जो नाला बनवाया, वो नाला जो है कि कनेक्टिविटीज़ ही नहीं थी, नाला का पानी कहाँ जाएगा ये भी नहीं था। तो हमने उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम का हमने प्लानिंग किया है। ये देखिए यहाँ कैमरा मैन हमने, ये देखिए स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम, और इसका काम शुरू हो गया है कि पानी STP लगा करके नहर में जाएगा, फर्दों में जाएगा, अगर गंडक में नदी में भी जाएगा तो साफ पानी जाएगा। तो ये सिस्टम जो है ये काम शुरू हुआ है, और ये काम शुरू हुआ है तो ये 1.5 साल इस काम में लगेगा। 1.5 साल के बाद मैं मुजफ्फरपुर जनता को इस बात के लिए आश्वस्त कराता हूँ कि आपको जल जमाव से मुक्ति दिला के रहेगा सुरेश शर्मा, ये आप विश्वास रखिए। चलिए, तो 1-2 और सवाल और बच गए हैं जिस पर हम ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे सर का। इस बार सर जो NDA की सरकार है और एक महागठबंधन की एक और सरकार है, रोजगार को लेकर भी थोड़ी सी समस्याएं हैं और भी कुछ मुद्दे हैं। सरकार अगर इस बार आती है सत्ता में और इस बार अगर आप प्रतिनिधि बनते हैं तो आपका क्या रोल होगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ज़िले के और क्षेत्र के युवाओं में और रोज़गार के प्रति आशंकित हैं कि हमें रोज़गार मिलेगा इस चीज़ को लेकर? देखिए, आप क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं। आप सीधा पूछिए कि महागठबंधन कह रहा है कि 10 लाख आदमी को नौकरी देंगे, समझे ना? ये ख्याली पुलाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बनेगा, जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, आप खुद देखिए कि आपको अगर मीडिया में बोलने का ट्रेनिंग नहीं होता तो इतने अच्छे ढंग से आप नहीं बोलते। ये ट्रेनिंग के बाद आप इस काम को कर रहे हैं। सिमिलरली कोई जॉब के लिए ट्रेनिंग चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। केवल बोल देने से कि 10 लाख को नौकरी दे देंगे, 10 करोड़ को नौकरी दे देंगे, समझे ना, तो ये डपोरसंखी बात है। बात सही ये है कि आज नीतीश कुमार, नरेंद्र भाई मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, IT का ट्रेनिंग हो रहा है, तरह तरह का। नर्सेज बाहर से आके यहाँ काम करती हैं। नर्सेज यहाँ पर की लड़कियों को नर्स नहीं बनाया जा सकता है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं बनाया जा सकता है। ये सारा का ट्रेनिंग सेंटर
इस एनडीए सरकार बना रही है, और जब ये ट्रेंड होंगे तो 10 लाख आदमी का नौकरी एनडीए सरकार देगी, समझे ना। ये जो जुमलेबाजी हो रही है ना, इनको कोई समझ में ही नहीं है कि कहाँ से ही देंगे। और सुरेश शर्मा कह रहे हैं हमने तो अपने विभाग में 5,000 आदमी और उसकी नौकरी दी, आप पता कर लीजिए। मैंने उसका सिस्टम को बनाया, मैंने उसका क्लास स्टाफिंग पैटर्न को बदला, और उससे इंजीनियरिंग सेल उसका बनाया नगर विकास का, और आगे भी हम काम करने जा रहे हैं। उसमें 5,000 आदमी का अपॉइंटमेंट अभी हमने किया है। तो ये सही में काम करने की क्षमता अगर है तो एनडीए में है, बाकी किसी सरकार में नहीं। ये सब लाचारी वाली बात ये लोग करते हैं। चलिए, अगर आप कह रहे हैं कि मैं अच्छा बोलता हूँ तो अच्छा बोल ही रहा होऊंगा, तभी आपने कहा ये बात। अच्छा, एनडीए ये कहती है कि हम इस बार महागठबंधन को उखाड़ फेंकेंगे, और जो चेहरे हैं महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी, उनको हटा के ही मानेंगे पूरी तरह से। कितना ये इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहिएगा? देखिए, क्या हम बोले, जो खुद उखड़ा हुआ है वो दूसरे को क्या उखाड़ेगा। जो खुद उखड़ा हुआ है, जो परिवारवाद के पोषक है, वह राष्ट्रवाद को कैसे उखाड़ सकता है। राष्ट्रवाद में शक्ति है, परिवारवाद में वो शक्ति नहीं है। राष्ट्रवाद को उखाड़ना बहुत मुश्किल है। ये 62 का चीन और इंडिया का जवाब नहीं है। ये 62 में चौकी तोड़ करके भाग गए थे कांग्रेसी लोग, सरकार थी ना कांग्रेस की। आज नरेंद्र भाई मोदी उनका चौकी तोड़ करके भीतर घुस रहा है, बढ़ने नहीं दिया, मिसाइल फिट कर दिया, समझे ना। वो नरेंद्र भाई मोदी शख्सियत है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पीठ पर हाथ रख करके कहता है बोलो वेल मिस्टर राष्ट्रपति। ये क्षमता है उसको, देश विदेश दुनिया दैविक शक्ति उसके पास है, जो उसको लोग मान रहा है, देश मान रहा है। सीमित साधन में उस देश को कितना डेवलप किया है, ये कोरोना से कैसे वो देश को बचाए हैं, ये सारी बात को सोचिए ना। वो आदमी तो नहीं है, वो तो दैविक शक्ति प्राप्त व्यक्ति है। किस तरह से कश्मीर जो आपका ललाट था वह ओझल हो रहा था, उसको चमका दिया है। किस तरह से राम का देश, राम राज्य का देश बनाना है तो राम राज्य मंदिर कैसे नहीं बनने देंगे। राम राज्य मंदिर का मतलब पुरुषोत्तम राम के आदर्श को उतारना है पूरे देश में, और उसके प्रति नरेंद्र भाई मोदी है, वह राम राज्य बना के कायम करेगा। उसका सबका साथ सबका विषय, वो परिवार की पार्टी नहीं है। उनके भाई तो अभी पेट्रोल पंप में डीजल भरते हैं गाड़ी में, समझे ना। ऐसे परिवार का आदमी गरीब का दर्द समझता है, और इसीलिए गरीब जो है नरेंद्र भाई मोदी का फैन है। और बिहार में नरेंद्र भाई मोदी, नीतीश कुमार का शासन बहुत ज़बरदस्त तौर से होने की होगी। एनडीए का शासन होगा और बिहार का विकास होगा। चलिए, बात करके अच्छा लगा, लेकिन जाते जाते एक चीज़ और बता दूं। विकास के पथ पर मुजफ्फरपुर, विकास का पूरा रोड मैप श्री सुरेश कुमार शर्मा जी ने इस किताब में तैयार कर रखा है, और इसमें किस तरह से लोगों को सुविधाएं प्राप्त होंगी, एक स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा मुजफ्फरपुर, उसका पूरा रोड मैप तैयार है, एक ब्लूप्रिंट तैयार है। अब एक आखिरी सवाल सर, मुजफ्फरपुर की जनता को कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा स्मार्ट सिटी तक के लिए? देखिए, 2 साल में जल जमाव से तो 1.5 साल में मुक्ति हो जाएगी, जो सिस्टम हमने शुरू किया है। और इस 5 साल में जो स्मार्ट सिटी स्मार्ट रोड की कल्पना है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जिसमें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का सिस्टम बन रहा है, ये 5 साल में पूरा होगा। और इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ हम अपने पूरी जनता को आश्वस्त किए हैं कि इस बार सुरेश शर्मा जो समूचा व्यवस्था कर करके ला दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तुम्हारा शहर स्वच्छ सुंदर समृद्ध शहर सुरेश शर्मा देंगे। सुरेश शर्मा का नाम इस शहर के स्वच्छ और समृद्ध बनाने में एक नाम अगर किसी का होगा तो वो सुरेश शर्मा का होगा।
तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनावी मंथन कार्यक्रम आप देख रहे थे नेशन 24 पर। अभिषेक कुमार लगातार हम अपनी टीम के साथ दौरा कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर पहुंचे तो हमने सोचा कि सर सुरेश कुमार शर्मा जी से मुलाकात कर लें और इनसे जान लें कि मुजफ्फरपुर का विकास अगर ये जीत कर आ रहे हैं तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे। तो इन्होंने पूरा रोड मैप भी दिखाया, कैसे मतलब वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, किताब के हर एक पन्ने को किस तरह से मुजफ्फरपुर के ब्लूप्रिंट तैयार है कि हम स्मार्ट सिटी तक कैसे पहुंचाएंगे। और ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो जनता के सवाल थे उसके जवाब हमें यहाँ आके मिले कि जल जमाव एक बड़ी समस्या है, इंक्रोचमेंट भी है और इसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी यहाँ पर लचर थी थोड़ी, तो उस विषय में भी हमने बात की। तो आशा करते हैं सर कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी मंथन कार्यक्रम में आपने कितना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, तो पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद।